हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इकाई अंक एवं दाह्य अंक तथा चक्रीयता के बारे में बात की थी। आज चक्रीयता से इकाई अंक किस प्रकार निकाला जाता है, एक सवाल आज करेंगे चक्रीयता का। जैसे 17 गुणा 17 की घात 73 में इकाई अंक क्या आएगा। तो 17 की घात 73 में देखा था हमने चक्रीयता में 7 की चक्रीयता क्या थी, 7 की चक्रीयता क्या थी 4। तो हम क्या करते, घात में 4 का भाग लगा देते हैं। तो 7 की घात 73 में किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे। अब 4 का भाग ये देखना है कि पूरा जाता है या शेषफल बचता है। तो अगर शेषफल बचे तो वही घात होगी, जो शेषफल है वही घात होगी। अगर शेषफल नहीं बचे तो किसी अंक का शेषफल नहीं बचे तो क्या करते हैं, हम उसकी चक्रीयता लगाते हैं। तो 73 में 4 का भाग देंगे, 18 72, शेषफल क्या बचा 1। तो 73 में भाग दिया 4 का, तो शेषफल क्या आया 1, रिमाइंडर आया 1 शेषफल आया। तो 7 की घात 1, 7 की घात 1 बराबर क्या आता है 7। तो इकाई अंक क्या आया 7। अब इसका एक और सवाल बनता है कि 17 की घात 73 में 5 का भाग देने पर शेषफल, 5 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो 17 की घात 73 में 5 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो क्या करते हैं, वही 7 की चक्रीयता क्या है 4। तो 73 में 4 का भाग देंगे, ऊपर दिया था हमने। तो 73 में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या आया 1। वही जो शेषफल है वही क्या आएगी, उस अंक की घात आएगी। तो 7 की घात 1 बराबर 7। तो इसमें किसका भाग देना है, 5 का भाग देना है। तो 7 माइनस 5 बराबर क्या शेषफल आया 2 शेषफल आया। क्या आया 2 शेषफल। अब क्या होता है कि किसी संख्या में 5 का भाग देने पर शेषफल क्या आता है, वही आता है जो इकाई अंक है। लेकिन यहां इकाई अंक है वो वही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कि इसमें इकाई अंक क्या है 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है, उसमें क्या करेंगे 5 घटा देंगे। पांच से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है, हमेशा शेषफल इकाई अंक होगा। कब, जब इकाई अंक क्या हो 5 से छोटा हो। इकाई अंक 5 से छोटा हो तब आएगा। लेकिन इकाई अंक 5 से बड़ा होने पर, इकाई अंक 5 से बड़ा हो तो शेषफल क्या आएगा, इकाई अंक माइनस बराबर शेषफल। इकाई अंक माइनस 5 बराबर शेषफल आएगा। जैसे शेषफल यूनिट प्लेस 5 से छोटा होने पर सेम ही रिमाइंडर बचेगा जो यूनिट प्लेस है। लेकिन यूनिट प्लेस अगर 5 से बराबर या बड़ा हो, यूनिट प्लेस अगर 5 से बराबर हो या बड़ा हो तो क्या आएगा,
इकाई अंक या इकाई अंक -5 या यूनिट प्लेस -5 बराबर शेषफल। जैसे सवाल इस प्रकार आता है 3 की घात 41 गुणा 4 की घात 43 माइनस 5 की घात 23 गुणा 2 की घात 48 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल। तो क्या करेंगे, 3 है, 3 की घात कितनी है 41, तो 3 की चक्रियता देंगे, 3 की चक्रियता क्या है 4, तो 41 में किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे, गुणा 4 की घात कितनी है 43, 4 की चक्रियता क्या है 2, तो 4 की घात में क्या करेंगे उसकी चक्रियता का भाग देंगे, 4 की चक्रियता 2 है तो 43 में 2 का भाग देंगे, माइनस 5 की घात 23, तो 5 की चक्रियता 1 ही है, 1 का भाग दिया, गुणा 2 की घात 48, 2 की चक्रियता क्या है 4, तो 4 का भाग दिया, तो 41 में 4 का भाग देने पर शेषफल कितना आता है 1, तो 3 की घात 1। अगर किसी संख्या का, मैंने दोबारा बता रहा हूं कि अगर किसी संख्या में शेषफल बचता है तो घात में शेषफल बचता है तो क्या करते हैं, जो शेषफल बचता है वही घात लगा देते हैं, अगर शेषफल नहीं बचता है तो क्या करते हैं उसकी चक्रियता लगा देते हैं घात के रूप में, गुणा 4 की घात 43 में क्या करेंगे 2 का भाग दिया तो 4 की घात शेषफल क्या बचा 1, माइनस 5 की घात 23 है तो 5 पूरा पूरा जा रहा है, तो 5 की चक्रियता क्या है 1, गुणा 2 की घात 48 बटा 4, तो 48 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा, 0 बचेगा शेषफल, तो उसकी चक्रियता लगा देंगे गुणा 2 की घात 4। अब 3 की घात 1 गुणा 4 माइनस 5, 2 की घात 4 कितना होता है 16, तो गुणा 6 इकाई अंक लिखेंगे, 4 3 12 माइनस 6 5 30, तो अब इसमें इकाई अंक क्या है 2 माइनस इसमें इकाई अंक क्या है 0, तो 2 में से 0 घटाएंगे क्या बचेगा 2। अब अगर इसी संख्या को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, जो इकाई अंक है वही आएगा, क्यों, क्योंकि 2 क्या है 5 से छोटा है, तो शेषफल क्या आया 2, शेषफल बराबर। जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल इस प्रकार है 6 की घात 47 माइनस 7 की घात 30 का इकाई अंक, हमें क्या ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। 6 की घात 43, 6 की घात 43, 6 की चक्रियता क्या है 1 है, तो 6 की घात 1, 43 में भाग देंगे शेषफल 1 का पूरा पूरा जाएगा, वैसे 43 में 1 का भाग पूरा पूरा जाता है, माइनस 7 की घात 30, तो 30 में किसका भाग देंगे 7 की चक्रियता क्या है 4, तो 7 की घात 30 में किसका भाग देंगे 4 का, 30 में 4 का भाग दिया, शेषफल क्या आया 2 शेषफल आया, तो 6 की घात 1 माइनस 7 की घात 2, तो 6 की घात 1 6 आता है, माइनस 7 की घात 2 क्या आता है 9, 6 में से 9 घटेंगे नहीं, तो क्या करेंगे यहां 16 मान लो, 26 मान लो, 36 मान लो, जो भी, तो यहां कर लिया मैंने 16 माइनस 9 बराबर क्या आया 7, तो इसमें इकाई अंक क्या आया 7। अब अगर किसी संख्या, इस पूरी संख्या में 10 से विभाजित करने पर इकाई अंक क्या आता है 7, जो शेषफल है वही आता है। अगर हम इस संख्या में 5 से भाग देंगे तो 5 से भाग देने पर, 5 से विभाजित करने पर
शेषफल। तो 5 से विभाजित यहां क्या है, शेषफल 5 से बड़ा है। तो मैंने बताया था शेषफल अगर 5 के बराबर या बड़ा हो तो क्या करते हैं, इकाई अंक -5। तो 7 - 5 बराबर क्या आया, 2। ये क्या आया, शेषफल। अब आज बात करेंगे डिवीजन। इस वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, डिवीजन के बारे में। भाग विभाज्यता के बारे में बात करेंगे, भाग के बारे में, भाज्य के बारे में बात करेंगे। तो डिवीजन, तो डिवीजन का अर्थ क्या है, विभाज्य। तो अब हम क्या करते हैं, किसी संख्या मान लो 8 में 48 का भाग दिया तो क्या आया, कितने बार गया, 6 बार। कितने आए, 48। बचा क्या, 0 शेषफल बचा। तो इसको बोलते हैं हम भाजक। इसको क्या बोलते हैं, भाजक। इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। शेषफल यानी इसको भाजक को क्या बोलते हैं, डिवीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवीजर। इसको बोलते हैं डिवाइडेड, और इसको बोलते हैं क्वांटेट। और इसको शेषफल को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब हम विभाज्यता में हमने भाग किया। इसमें हम अगर इस संख्या नहीं दी हो और हमें ये तीनों संख्याएं दी हुई हो तो भाज्य किस प्रकार निकाला जाता है, उसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भागफल प्लस शेषफल। अब सवाल किस प्रकार आता है वो देखते हैं। अब डिवीजन में भाज्य का सूत्र क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक शेषफल जो होता है वो किससे छोटा होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो भाजक शेषफल 0 या 0 से बड़ा तथा भाजक से क्या होता है, शेषफल 0 या 0 से क्या होता है हमेशा, शेषफल हमेशा 0 से बड़ा तथा भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। अब जैसे सवाल इस प्रकार आता है, किसी संख्या को मान लो भाग के प्रश्न में क्वेश्चन इस प्रकार आता है, भाग के प्रश्न में ये सवाल है, भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेषफल का 6 गुना है तो शेषफल 17 है। क्या ज्ञात करना है हमें, भाज्य ज्ञात करना है। तो भाज्य का सूत्र ऊपर दे रखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहां शेषफल दे रखा है, कितना है, 17 दे रखा है। शेषफल कितना दे रखा है, 17। अब बोल रहे हैं कि भाजक का 3 गुना कौन है, भागफल। भागफल क्या है, भाजक भागफल का कितना है, 3 गुना है। यानी भाजक 3 है तो भागफल क्या है, 1 है। भागफल क्या है, 1। ये 3 है तो 3 गुना हो गया, 1 गुना 3 3, और शेषफल क्या दे रखा है, 17। तो
दे रखा है शेषफल का 6 गुना कौन है, भाजक 6 गुना क्या है, शेषफल का है। तो हम क्या करते हैं, मान लो यहां मान लो ये दे रखा है भाजक 6 गुना दे रखा है, शेषफल का 6 गुना भाजक है, तो हम शेषफल को क्या मानते हैं, अभी 1 मानते हैं। शेषफल को क्या मानते हैं, 1। अब भागफल को हम क्या माने कि भाजक का भागफल का 3 गुना क्या हो जाए, भाजक। तो भाजक क्या है, 6 गुना है किसका, शेषफल 1 है, तो भाजक क्या है 6 गुना, शेषफल का 6 गुना हुआ। तो भागफल का 3 गुना होना चाहिए, तो 6 में हम किसका भाग लगाते हैं, 2 का। 6 में 3 गुना है तो 3 का भाग लगाएंगे, भागफल क्या आया, 2। यानी शेषफल है वो 1 है, तो भागफल कितना है, 2, और भाजक कितना है, 6। तो 2 गुना 3 6, यानी 3 गुना ज्यादा है, ये 3 गुना है। अब ये सवाल इस प्रकार दे रखा है हमें कि शेषफल क्या है, 1 की जगह 17 है, तो भाजक क्या है, 6 गुना 17 है, 6 गुना 17, यानी शेषफल का 6 गुना है, 6 गुना 17 शेषफल का 6 गुना है। तो अब भागफल का भाजक क्या है, 3 गुना है, तो हम 6 को 3 से भाग देंगे, डिवाइड कर देंगे, 6 गुना 17। तो बीच में चिन्ह किसका है, यहां गुणा और प्लस का चिन्ह है, क्यों, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक 6 गुना 17 है, तो भागफल क्या है, 6 गुना 17 बटा 3, और शेषफल क्या है 17। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 6 गुना 17, तो यानी 102 गुना 17 दूने कितने होते हैं, 34 प्लस 17। अब 102 को 34 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3400, 3468, 34 दूने 68, और 34 एकम 34 प्लस 17। अब इनको जोड़ दो, क्या आएगा, 8 और 7 15, 6 और 1 7 और 1 8, और 3485, ये आपका क्या आया, भाज्य आया।